तो यार इससे पहले हमने वो पढ़ लिया जॉइंटस, सही है, फिर एरिथ्रोपोइसिस पढ़ ली, सही है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना दैट इज थैलेसीमिया, हमने जो नेक्स्ट पढ़ लिया। देखो भाईजान, हमारे साथ होती है हीमोग्लोबिनोपैथी, हीमोग्लोबिनोपैथी, ओके। हेमोग्लोबिनोपैथी में हमारे साथ देखो, हेमोग्लोबिनोपैथी मीन कि हेमोग्लोबिन के रिलेटेड जो पैथोलॉजी आते हैं, सही है। अब हेमोग्लोबिन के रिलेटेड जो पैथोलॉजीज आते हैं, दो तरह की पैथोलॉजीज हो सकती है। एक, अगर हमारे साथ हेमोग्लोबिन क्या हो, पूरा बने ही नहीं, हमारे साथ क्वांटिटी में कमी आ जाए, हेमोग्लोबिन की क्वांटिटी में कमी, मकदार कम हो जाए। दूसरी बात, अगर हमारे साथ उसकी क्वालिटी में कोई डिफेक्ट आ जाए, जो हेमोग्लोबिन बनता है उसकी क्वालिटी में कोई डिफेक्ट आ जाए, सही है। तो एक हमारे साथ है इसकी क्वांटिटी के रिलेटेड डिजीज, जो इसकी क्वांटिटी मकदार कम हो जाए, और दूसरा हमारे साथ की इसकी क्वालिटी में कोई डिफेक्ट हो, क्वालिटी, सही है, वो खराब हो जाए, सही है। अब हमारे साथ क्वांटिटी में भाईजान जो डिजीज आता है, वो डिजीज जिसमें हेमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो, क्वांटिटी, दैट इज थैलेसीमिया, ओके, वो है थैलेसीमिया। और वो डिजीज जिसमें हमारे साथ हेमोग्लोबिन की क्वालिटी में डिफेक्ट आ जाए, क्वालिटी में, दैट इज सिकल सेल डिजीज। एंड सेकेंड है हमारे साथ HbC, हीमोग्लोबिन सी, ठीक है, दो डिजीज है। अब हमारे साथ इसको समझने के लिए कि ये क्या, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हेमोग्लोबिन, सही है, ये कैसे बनता है और कहां से आता है, सही है। थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो भाईजान बात इस तरह है, हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस, Hb सिंथेसिस, इसको Hb की सिंथेसिस के लिए हमारे साथ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कौन से हैं? प्रिकर्सर मॉलिक्यूल मीन कि हमारे साथ हेमोग्लोबिन कहां से, कौन से मॉलिक्यूल से बनता है, सही है। एक हमारे साथ है ग्लाइसिन, क्या, ग्लाइसिन, ओके। ग्लाइसिन इज अ अमाइनो एसिड, ग्लाइसिन क्या चीज है, दिस इज वन ऑफ द अमाइनो एसिड। और एक है हमारे साथ सक्सिनाइल CoA, ओके। ग्लाइसिन इज अमाइनो एसिड और सक्सिनाइल CoA हमारे साथ कहां से आते हैं, व्हाट इज सक्सिनाइल CoA? तो सक्सिनाइल CoA हमारे साथ, एक तो जब ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होती है ना, पहले ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस और फिर ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल में चले जाते हैं, सही। एट द एंड ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस हमारे साथ पायरुवेट बन जाता है, पायरुवेट फिर एसिटाइल CoA, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, ओके, अल्फा कीटो ग्लूटारेट एंड सक्सिनाइल CoA। एक तो ग्लूकोज से आ गया, दूसरा ग्लूकोन्यूजेनेसिस, लाइक अमीनो एसिड से या फैटी एसिड से बनता है, सही है। फैटी एसिड में जो ये बनता है, देखो हमारे साथ 8 नंबर ऑफ फैटी एसिड, जिस फैटी एसिड का एक चेन हो, सही है, उसमें लिपिड का, सही है, लिपिड हमारे साथ किस चीज से बने हुए हैं, फैटी एसिड से, सही है। तो ट्राइग्लिसराइड का वो चेन जिसमें फैटी एसिड 8 नंबर हो, ट्राइग्लिसराइड एक ग्लाइसिन मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड ऐड हो जाते हैं और वो फिर कंबाइन होकर हमारे साथ कॉम्प्लेक्स फैट्स बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। तो हमारे साथ जिस चेन में, लिपिड के चेन में 8 नंबर ऑफ फैटी एसिड हो, हर एक फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म में हमारे साथ 2 फैटी एसिड चेन से
रिमूव हो जाते हैं, सही है, बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू, बीटा ऑक्सीडेशन। तो अगर एक चेन में 8 नंबर हो तो लास्ट में क्या रह जाएगा, एक फैटी एसिड रह जाएगी, एक फैटी एसिड। और जब फैटी एसिड के साथ क्या रह जाए, फैटी एसिड के साथ को ए मॉलिक्यूल हो, एक फैटी एसिड विद को ए मॉलिक्यूल इज नोन एज मिथाइल मेलानाइल को ए, मिथाइल मेलानाइल को ए। ये मिथाइल मेलानाइल को ए, मिथाइल मेलानाइल को ए मॉलिक्यूल हमारे साथ चेंज होता है सक्सिनाइल को ए में, सही है, किसके थ्रू, ये विटामिन B12, विटामिन B12 के थ्रू, विटामिन B12 के थ्रू। अगर हमारे साथ B12 की डिफिशियंसी आ जाए, ये मिथाइल मेलानाइल को ए सक्सिनाइल को ए में चेंज हो जाएगा, नहीं। और ये वो मॉलिक्यूल है जो हमारे साथ क्या करता है, माइलिन शीथ को डैमेज करता है, माइलिन शीथ को डैमेज करता है। इसलिए विटामिन B9 और B12 और B9 दोनों की डिफिशियंसी की वजह से हमारे साथ क्या हो जाती है, हमारे साथ मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। अब मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया अगर B9 की वजह से हो, उसमें हमारे साथ मिथाइल मेलानाइल को ए ज्यादा हो सकता है, नो, सही है। लेकिन अगर B12 की डिफिशियंसी की वजह से हो, ये मिथाइल मेलानाइल को ए सक्सिनाइल को ए में चेंज नहीं होगा और इसकी मिकदार बढ़ेगी, सही है, और ये हमारे साथ माइलिन शीथ डैमेज करेगा। तो हमारे साथ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आएंगे, क्या आएंगे, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, ओके। हमारे साथ B12 की डिफिशियंसी में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होते हैं और B9 की डिफिशियंसी में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं होते, ओके। अब ये सक्सिनाइल को ए और ग्लाइसिन एक दूसरे के साथ कंबाइन होके हमारे साथ क्या बनाते हैं, अमाइनो लिवोलेनिक एसिड, अमाइनो लिवोलेनिक एसिड, ओके, अमाइनो लिवोलेनिक एसिड। और ये अमाइनो लिवोलेनिक एसिड हमारे साथ किसके थ्रू बनता है, अमाइनो लिवोलेनिक एसिड सिंथेज के थ्रू, अमाइनो लिवोलेनिक एसिड सिंथेज के थ्रू। देखो ये जो एंजाइम है, इसके लिए हमारे साथ चाहिए एजाकोपिक्टर B6, विटामिन B6 इसके लिए चाहिए, विटामिन B6, ओके। फिर हमारे साथ ये अमाइनो लिवोलेनिक एसिड के साथ ऐड हो जाए ना, तो ये बना देते हैं हमारे साथ क्या, हमारे साथ बना जाते हैं पोरफायरिन, पोरफायरिन। और जब 4 पोरफायरिन के मॉलिक्यूल ऐड हो जाए ना, 4 पोरफायरिन के मॉलिक्यूल, इस पोरफायरिन के साथ 3 और पोरफायरिन के मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाए, तो ये हमारे साथ बना देगा प्रोटोपोरफायरिन, प्रोटोपोरफायरिन, ओके, प्रोटोपोरफायरिन। और ये प्रोटोपोरफायरिन हमारे साथ जब आयरन के साथ कंबाइन हो जाए, प्रोटोपोरफायरिन कंबाइन हो जाए किसके साथ, आयरन के साथ, तो ये क्या कर लेगा, ये बना लेगा हीम, इससे हमारे साथ हीम बन जाएगा, ओके, इट विल कन्वर्ट टू हीम। किस एंजाइम के थ्रू, पेरोचिलेटेज एंजाइम के थ्रू, पेरोचिलेटेज एंजाइम के थ्रू, पेरोचिलेटेज एंजाइम के थ्रू, ओके। ये हमारे साथ पेरोचिलेटेज एंजाइम के थ्रू। अब भाईजान इस हीम के साथ क्या, इस हीम के साथ हमारे साथ ग्लोबिन, ओके, ग्लोबिन मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, ग्लोबिन मॉलिक्यूल, और ये बनाता है, ग्लोबिन मॉलिक्यूल ऐड होके ये हमारे साथ हेमोग्लोबिन बन गया, ये हमारे साथ हेमोग्लोबिन बन गया। अब भाईजान बात ये है कि अगर ये एंजाइम, ये जो B6 है, विटामिन B6, इसकी डिफिशियंसी आ जाए,
इसकी डिफिशियंसी। फॉर एग्जांपल एक बंदा है एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट ले रहा है, सही है, तो वन ऑफ द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आइसोनियाजिड इसकी क्या करते हैं, B6 की डिफिशियंसी काज करता है, सही है, तो हमारे साथ ये एंजाइम काम कर लेगा, नो, ये एंजाइम, तो हमारे साथ ये हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा। और एक टॉक्सिसिटी, लिड टॉक्सिसिटी, अगर हमारे साथ लिड की टॉक्सिसिटी हो जाए तो वो क्या करता है, इस एंजाइम को लिड टॉक्सिसिटी, ओके, इस एंजाइम को ब्लॉक करते हैं। और तो हमारे साथ एच भी नहीं बनेगा, सही, हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और जब हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा दैट कंडीशन इज नोन एज एनीमिया, सही है। और वो एनीमिया जो हमारे साथ इस एंजाइम की काम ना करने की वजह से हो, या हमारे साथ इस एंजाइम की वजह से, और ये हेमोग्लोबिन, इसको हम क्या बोलते हैं, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, ओके। तो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया हमारे साथ अगर लिड पॉइजनिंग इस एंजाइम को ब्लॉक करे, या B6 की डिफिशियंसी इसको ब्लॉक करे, या कंजेनिटली एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, ये एंजाइम हमारे साथ डिफिशिएंट, कंजेनिटली डिफिशिएंट होता है, तो वो ये तीन कंडीशन इट कैन लीड टू सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि इन तीन कंडीशन में हमारे साथ एट द एंड क्या होगा, हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा, सही है। तो एक ये एंजाइम कंजेनिटली डिफिशिएंट हो, सही है, दूसरा B6 की डिफिशियंसी किसी ड्रग्स की वजह से या लो इनटेक की वजह से आ जाए, या हमारे साथ लिड पॉइजनिंग हो जाए, ये तीनों की तीनों हमारे साथ क्या करेगा, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया काज करेगा, और ये हमारे साथ एचबी की सिंथेसिस, हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस। अब इस हेमोग्लोबिन की क्वालिटी, अगर इस क्वालिटी में डिफेक्ट हो, इस क्वालिटी में ये बन जाए लेकिन क्वालिटी में कोई डिफेक्ट हो, सही है, चेन पूरा ग्लोबिन चेन में बीटा चेन ना बने या अल्फा चेन ना बने, सही है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी कम हो, सही है, क्वांटिटी, सही है, उसको हम थैलेसीमिया बोलते हैं। और ये हेमोग्लोबिन बन जाए लेकिन इसकी क्वालिटी में कोई डिफेक्ट हो, अंदर क्वालिटी में कोई डिफेक्ट आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिकल सेल डिजीज, ओके, दैट इज सिकल सेल डिजीज, ओके।